जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 19 सितंबर 2024 बुधवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न साथ ही साथ आज के न्यूज करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर ये जो दे रखा है वो इंग्लिश में दे रखा है, लेकिन मैं आपको दोनों भाषा में समझा दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ। कहता है चेंज योर थॉट एंड यू चेंज योर वर्ल्ड, नॉर्मन विसेंट पार्ली। यहाँ पे इनका कथन है कि आप अपने विचार बदलिए तो आप अपने संसार को बदल लीजिएगा। यदि आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपने संसार को बदल लीजिएगा। बहुत ही शानदार सी बात है। स्टार्ट करते हैं आज के क्विज के साथ। फर्स्ट यहाँ दे रखा है हु हैज लेग्स बट कैन नॉट वॉक। प्रश्न यहाँ पे कहता है वह क्या है जिसके पैर तो हैं मगर वो चल नहीं सकता। जिसके पास पैर हैं मगर वो चल नहीं सकता। द राइट आंसर इज चेयर। चेयर यानी कुर्सी। कुर्सी जिसके पास पैर होते हैं, 4 पैर हैं, लेकिन वो चल नहीं सकता। अगला प्रश्न है 4 इंटू 8 इज इक्वल टू। 4 को 8 से गुना करना है। 4 8 32 होता है, 32 होगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। किस त्यौहार को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है, यानी लाइट्स का फेस्टिवल कहा जाता है। द राइट आंसर इज दिवाली। ठीक है। यहाँ पर एक होता है फेस्टिवल ऑफ कलर्स। दोनों चीज़ें पूछी जाएगी। फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलेगा तो हम होली बोलेंगे, रंगों का त्यौहार, और प्रकाश का त्यौहार दिवाली को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। द राइट आंसर इज यहाँ पर 26 होते हैं। 26 में भी 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल होते हैं, AEIOU। ठीक है। अगला प्रश्न विच प्लेनेट इज लार्जेस्ट। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। द राइट आंसर इज जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। सबसे छोटा बोलेगा तो मरकरी बताएंगे, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। अंग्रेजी में मरकरी सबसे छोटा और सबसे बड़ा जुपिटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्लास 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है। इसी तरह यह एक और आता है सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जल का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वहाँ पर जल खौलने लगेगा, उबलने लगेगा। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा द प्रेसिडेंट। विच ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। भारत के दक्षिण में कौन सा ओशियन है, कौन सा महासागर है। इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। इस संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा स्तनधारी है। अगला है सेकेंडरी लेवल का, जो क्लास 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। भारत के प्रथम सैटेलाइट का नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन स्पेस एजेंसी। भारतीय स्पेस एजेंसी का नाम बताइए। तो इनका नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अमेरिका का पूछेगा तो क्या बताएंगे, अमेरिका का नासा। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर होगा राजस्थान। ये तो रहा एरिया के हिसाब से। यदि पॉपुलेशन के हिसाब से बोलेगा तो क्या बताएंगे, जनसंख्या के हिसाब से यूपी, उत्तर प्रदेश। हु वाज नाउन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत का बुलबुल के नाम से किन्हें जाना जाता था। तो ये है सरोजनी नायडू।
ठीक है, सरोजनी नायडू को जाना जाता है। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल का पावर हाउस, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो इसमें हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों तरह से कर लिया, यहाँ पे सुधार कर दिया गया। बहुत अच्छी सी शुरुआत है, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए। दे रखा है आज का हेडलाइंस। सबसे पहले इंटरनेशनल यहाँ पर है, ए स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च टू यूरोपियन नेविगेशन सैटेलाइट्स एसिंग 22 यानी 22 सेकेंड्स मिशन। दे रखा है स्पेस एजेंसी जो एक्स है उसने 9 रॉकेट लॉन्च किया है, जिसमें से 2 यूरोपियन नेविगेशन सैटेलाइट्स है। नेक्स्ट है नेशनल HC टू बी नेक्स्ट दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर्पस नेम। यहाँ पे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्थिति को यहाँ पर मुख्यमंत्री बन गई है। ये स्टेट का है, फॉर्मर झारखंड CM चंपई सोरेन इज टू फॉर्म न्यू पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पर जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे जो चंपई सोरेन थे, उन्होंने न्यू पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पर बनाया है ना, वो बीजेपी में चले गए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस इक्वल प्राइज मनी फॉर मेन एंड वुमेन इन वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस किया है कि जो भी वर्ल्ड कप जीतते हैं, मेंस क्रिकेट टीम वुमेन्स क्रिकेट टीम दोनों को इक्वल अमाउंट में प्राइज मनी मिलेगा। एजुकेशन कैरियर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? दिस जॉब फेयर विल हेल्ड इन September 25, 2024. It is organized by National Institute of Electronics and Information Technology NIELIT रांची। चलिए, आज का इंस्पायरेशनल थीम्स है कंट्रोलिंग एंगर, यानी गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए, देयर वॉज ए यंग बॉय हु कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर। एक युवा लड़का था जिसका गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता था। ही वुड स्टे वाट एवर केम टू हिज माइंड इवन इफ ही हर्ट्स पीपल। हिज फादर आस्क्ड हिम टू हैमर इन ए नेल इन ए बैकयार्ड फेंस व्हेनेवर ही गॉट एंग्री। देखिए, यहाँ पर जब वह लोगों को गुस्सा कर देता था, यहाँ तक कि लोगों को चोट भी लग जाती थी, इतना वो गुस्सा कर देता था। अब उनके पापा बोलते हैं कि तुम्हें जब भी गुस्सा आए, ठीक है, व्हेनेवर यू गॉट एंग्री, जब भी तुम्हें गुस्सा आओ तो तुम एक हथौड़ी उठाओ, सड़क के यहाँ पे घर के पीछे जो बैक यार्ड है वहाँ पे जाओ और एक कील ठोक दो। एक कील क्या करो? उसमें ठोक दो। इन द बिगिनिंग ही यूज्ड अप अ लॉट ऑफ नेल्स। शुरू बार में वो क्या करता था? बहुत सारे नेल्स को वहाँ पे ठोकता गया। बट एज टाइम वेंट बाय ही स्टार्ट यूजिंग लेस। और जैसे जैसे समय बीतता गया उसने जाना बंद कर दिया। द फादर देन आस्क्ड हिम टू स्टार्ट रिमूविंग अ नेल ईच डे। और उसके बाद उसके पापा क्या बोलते थे कि ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, जब भी गुस्सा आएगा तो तुम क्या होगा, तुम अब जितना भी नेल उसमें ठोके हो उस नेल को उखाड़ना। ही डिडंट गेट एग्री when he removed all the nails. The father asked him to see the holes in the fence. He reminded him that the fence would never be the same. Likewise, the things he had said to people could never be erased. तो देखिए, यहाँ पर कहानी का तात्पर्य यह है, मैं सीधा कहानी से आपको समझा देता हूँ। एक लड़का था जिसको बहुत गुस्सा आता था। उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि यदि तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम घर के पीछे बैकयार्ड में एक कील जा कर के ठोक देना। शुरू बार में वो कील ठोकता है तो बहुत ज़्यादा कील ठोक देता है क्योंकि गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आता था। लेकिन धीरे धीरे फिर उसका गुस्सा कम होता गया। फिर पिताजी उसको बोलते हैं कि अब तुम्हारा गुस्सा जब कम होगा, जब तुम गुस्से पर हल्का कंट्रोल कर लो तो एक नील निकाल देना। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तब एक नील निकाल देना। इस तरह क्या होता है, अब बहुत दिन बीते जाता है। अब एक दिन उनके पिताजी उसको उस बैकयार्ड के पास ले जाते हैं और बोलते हैं, देखो
मैंने सारे कील को निकाल दिया है, अब यह बैकयार्ड और पहले वाले बैकयार्ड में क्या अंतर है? तो यहाँ पर वो बोलता है कि वो पहले जैसा नहीं है, इसमें बहुत सारे कील के निशान हैं। तो बोलता है हाँ, हम गुस्सा होने पर जो भी बात दूसरों को बोलते हैं, भले ही बाद में वो सारी बात भूल जाता हो, लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता है कि इसने हमें गुस्से में ऐसा बोला था। तो कुछ भी गुस्से में बोलने से पहले एक बार सोच लीजिए कि जब आप शांत होंगे, जब आपका गुस्सा शांत होगा, तब आपको कितना बड़ा पछतावा होगा। ठीक है, तो यही था मोरल ऑफ द स्टोरी, एंग्री लिव्स स्केयर्स ऑन पीपल। आज का वर्ड ऑफ द डे है पॉजिटिव, होपफुल। ऑप्टिमिस्टिक का होता है शी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हर चेंजेस ऑफ विनिंग ए गोल्ड मेडल। टुडेज इंपॉर्टेंट इवेंट, आज 19 सितंबर है, इंडियन वुमेन रोड वॉरियर डे। डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द सेलिब्रेट द ट्रेवलिंग बस वुमेन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये छात्र प्रतिज्ञा पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।